मान लीजिए आपके पास ऐसा फ़ोन है जो ठीक चल रहा है, ऐसी बाइक है जिससे रोज़ का काम हो जाता है और ऐसे कपड़े हैं जिनमें आप सहज महसूस करते हैं। लेकिन किसी शादी, ऑफ़िस मीटिंग या इंस्टाग्राम पोस्ट के बाद अचानक यही सारी चीज़ें आपको छोटी लगने लगती है। समस्या आपकी चीज़ों में नहीं आई, बस किसी दूसरे की नज़र से आपने अपनी ज़िंदगी को देखना शुरू कर दिया। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि कौन सा खर्च सच में आपकी जिंदगी को बेहतर करता है और कौन सा खर्च केवल आपकी छवि बचाने के लिए हो रहा है। साथ ही हम कुछ ऐसे नियम बनाएंगे जिनसे अच्छी जिंदगी छोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और दिखावे के कारण आपका भविष्य भी कमजोर नहीं होगा। ईगो का मतलब केवल घमंड नहीं होता है। कई बार ये अंदर छिपा वो डर होता है कि लोग हमें कम सफल न समझ लें। इसी डर के कारण हम ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी जरूरत कम लेकिन जिन्हें दिखाने की इच्छा ज्यादा होती है। हम केवल सामान नहीं खरीद रहे होते हैं, हम उसके साथ सम्मान, पहचान और दूसरों की स्वीकृति खरीदने की कोशिश कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया ने इस तुलना को और आसान बना दिया है। वहाँ हमें लोगों की पूरी जिंदगी नहीं दिखती। किसी की नई कार, फॉरेन ट्रिप, महंगा रेस्टोरेंट या नया घर दिखता है, लेकिन उसकी ईएमआई, उधार, पारिवारिक मदद और फाइनेंशियल स्ट्रेस दिखाई नहीं देता। हम उनकी जिंदगी के चुने हुए अच्छे पलों की तुलना अपने बैंक बैलेंस और रोजमर्रा की परेशानियों से करने लगते हैं। मान लीजिए अमित एक फैमिली फंक्शन में अपनी पुरानी बाइक से पहुंचता है। एक रिश्तेदार मजाक में ये कह देता है कि अभी तक यही बाइक चला रहे हो। बात कुछ सेकंड में खत्म हो जाती है, लेकिन अमित के मन में अटक जाती है। कुछ दिनों बाद वो एक ऐसी कार फाइनेंस करा लेता है जिसकी उसे अभी जरूरत नहीं थी। डाउन पेमेंट में उसकी सेविंग चली जाती है और ईएमआई के कारण हर महीने का बजट तंग हो जाता है। रिश्तेदार शायद अगले दिन ये बात भूल गया हो, लेकिन अमित अगले 5 साल तक उसका भुगतान करेगा। यही वो जगह है जहां सामाजिक पहचान एक सामान्य इच्छा से बढ़कर फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाती है। जब किसी चीज का खर्च आप उठा सकते हैं, वह आपके काम आती है और खरीदने के बाद भी जरूरी गोल्स सुरक्षित रहते हैं, तब वह चुनाव हो सकता है। लेकिन जब खरीद का मुख्य कारण ये हो कि लोग क्या सोचेंगे, तब सावधान होना चाहिए। दिखावे की कीमत केवल बिल तक सीमित नहीं रहती। एक बार आपने अपनी इनकम से बड़ी लाइफस्टाइल दिखानी शुरू कर दी तो उसे बनाए रखना भी जरूरी लगने लगता है। अब हर शादी में नए कपड़े चाहिए, हर 2 साल में फोन बदलना है और छुट्टी ऐसी जगह मनानी है जिसकी फोटो अच्छी आए। बाहर से लाइफस्टाइल चमकती है, लेकिन अंदर ये डर बना रहता है कि कहीं इनकम रुक गई तो ये सब कैसे चलेगा। अब इसका सीधा हिसाब देखिए। मान लीजिए आपने कार के एक महंगे मॉडल पर जरूरत से 5 लाख रुपए ज्यादा खर्च किए। अगर यही 5 लाख किसी डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट में 20 साल रहते और औसतन 10% सालाना बढ़ते, तो गणित के हिसाब से ये रकम लगभग 34 लाख रुपए हो सकती थी। 10% रिटर्न तय नहीं है और बाजार में उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन ये उदाहरण अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझाता है। उस अपग्रेड की असली कीमत केवल 5 लाख नहीं थी, उसमें लोन का ब्याज और उस पैसे की संभावित ग्रोथ भी शामिल थी। दूसरी तरफ कार का वो अतिरिक्त फीचर समय के साथ पुराना हो जाएगा। यही फर्क दिखने वाली और न दिखने वाली दौलत में है। महंगी चीजें तुरंत दिखाई देती हैं, जबकि इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और कर्ज से मुक्ति किसी फोटो में नजर नहीं आती। इसीलिए अगली बार किसी स्टेटस वाली चीज पर पैसा खर्च करने से पहले केवल उसकी कीमत मत देखिए, ये भी देखिए कि आप उसके बदले अपने भविष्य की कौन सी संभावना को छोड़ रहे हैं। यही है असली बदलाव की शुरुआत। क्योंकि हर महंगी चीज गलत नहीं होती, फर्क इस बात से पड़ता है कि फैसला आपकी जरूरत ले रही है या आपका सुरक्षित ईगो। इस फर्क को पहचानने का सबसे आसान तरीका है खरीदने से पहले खुद से पूछना, अगर ये चीज किसी को दिखाई न दे तो क्या मैं फिर भी इसे लेना चाहूंगा। अगर जवाब हाँ है तो संभव है कि वह सच में आपके काम, सुविधा या खुशी से जुड़ी हो। अगर इच्छा कमजोर पड़ जाती है तो खरीद का बड़ा हिस्सा शायद दूसरों की प्रतिक्रिया के लिए था। इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छे कपड़े पहनना, बेहतर कार लेना या सुंदर घर बनाना गलत है। कुछ खर्च कॉन्फिडेंस, काम और रिश्तों के लिए उपयोगी होते हैं। किसी इंटरव्यू में साफ सुथरे कपड़े पहनना और केवल ब्रांड का लोगो दिखाने के लिए महंगी शर्ट खरीदना एक जैसी बात नहीं है। सोशल इमेज तब तक मददगार है जब तक वो आपकी क्षमता के भीतर है। जिस दिन उसे बनाए रखने के लिए कर्ज, झूठ या जरूरी गोल्स से समझौता करना पड़े, वो एक बोझ बन जाती है।
महंगे ब्रांड्स इस भावना को अच्छी तरह समझते हैं। वे केवल क्वालिटी नहीं बेचते, वे खास समूह का हिस्सा होने का एहसास भी बेचते हैं। सोशल मीडिया बार-बार वही चीजें दिखाकर ये महसूस करा सकता है कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और केवल आप पीछे हैं। फिर सामान्य फोन, सामान्य छुट्टी और सामान्य जीवन भी कम लगने लगता है। लेकिन नई चीज से मिलने वाली खुशी अक्सर कुछ समय बाद सामान्य हो जाती है। जिस फोन को खरीदते समय बहुत उत्साह था, कुछ हफ्तों बाद वो रोज इस्तेमाल होने वाली एक और चीज बन जाता है। तब वही उत्साह पाने के लिए अगला अपग्रेड चाहिए। अगर ये सिलसिला बिना सोचे चलता रहे तो इनकम बढ़ने के बाद भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं बढ़ती। इस चक्र को तोड़ने के लिए सबसे पहले पिछले 3 महीनों के खर्च देखिए। हर खर्च को केवल जरूरी और गैर जरूरी में मत बांटिए। एक तीसरी कैटेगरी बनाइए, दिखाने के लिए किया गया खर्च। इसमें वो शॉपिंग, पार्टी, गैजेट या ट्रिप रखिए जिसे आपने मुख्य रूप से तुलना, दबाव या लोगों की तारीफ के कारण चुना था। खुद को दोष नहीं देना है, केवल पैटर्न पहचानना है। दूसरा नियम है, स्टेटस से जुड़ी हुई बड़ी खरीद पर कम से कम 7 दिन रुकिए। शॉपिंग ऐप की कार्ट में रखिए, लेकिन पेमेंट मत कीजिए। इस दौरान देखिए कि इच्छा आपकी अपनी है या किसी पोस्ट, कमेंट अथवा मुलाकात से पैदा हुई थी। जरूरत सच्ची होगी तो 7 दिन बाद भी बनी रहेगी। केवल भावनात्मक दबाव होगा तो उसकी तेजी अक्सर कम हो जाएगी। तीसरा नियम है अपने लिए अफोर्डेबिलिटी की साफ सीमा बनाना। ईएमआई मिल जाना इस बात का प्रमाण नहीं है कि चीजें आपके बजट में हैं। बड़ी खरीद के बाद भी आपका इमरजेंसी फंड सुरक्षित रहना चाहिए। हाई इंटरेस्ट कर्ज नहीं बढ़ना चाहिए और नियमित इन्वेस्टमेंट बंद नहीं होनी चाहिए। यदि नई चीज लेने के लिए भविष्य की सुरक्षा रोकनी पड़ रही है तो अभी उसका सही समय नहीं है। चौथा कदम सबसे प्रभावी है। जिस दिन सैलरी आए उसी दिन सेविंग और इन्वेस्टमेंट अपने आप अलग हो जाएं। ईगो अक्सर अकाउंट में दिखाई दे रहे खाली पैसों को खर्च करने का कारण ढूंढ लेता है, लेकिन जब लक्ष्य की रकम पहले ही अलग हो जाती है तो आप बची हुई राशि के भीतर लाइफस्टाइल तय करते हैं। निवेश का चुनाव अपने लक्ष्य और रिस्क के अनुसार करें, किसी तय रिटर्न को मानकर न चलें। पांचवा कदम अपनी पहचान का आधार बदलना। खुद को ब्रांड्स, कार और दूसरों की तारीफ से न मापें। ये देखिए कि आपके पास कितने महीने का फाइनेंशियल बैकअप है, कितना कर्ज घटा है, कितनी नियमितता से निवेश हो रहा है और किसी मुश्किल स्थिति में आपके पास फैसला लेने की कितनी आजादी है। यही ऐसी प्रगति है जो हर समय दिखाई नहीं देती, लेकिन जीवन को भीतर से मजबूत बनाती है। असली दौलत का एक बड़ा फायदा समय और विकल्प है। आपके पास पर्याप्त बचत हो तो आप टॉक्सिक जॉब छोड़ने, परिवार को समय देने या किसी अवसर के लिए थोड़ा रिस्क लेने का फैसला मजबूरी के बिना कर सकते हैं। इसके मुकाबले केवल महंगी चीजों से भरी जिंदगी आपको बाहर से सफल और अंदर से ईएमआई पर निर्भर बना सकती है। आज बस एक काम कीजिए, पिछले महीने का एक ऐसा खर्च चुनिए जो जरूरत से ज्यादा दूसरों को प्रभावित करने के लिए किया गया था। अगले महीने उतनी ही रकम अपने इमरजेंसी फंड, कर्ज की रीपेमेंट या किसी उपयुक्त इन्वेस्टमेंट में डाल दीजिए। लक्ष्य गरीब दिखाई देना नहीं है, लक्ष्य ये है कि आपकी जिंदगी का स्तर लोगों की नजर नहीं, आपकी असली फाइनेंशियल स्ट्रेंथ तय करे।